हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो अभी देखो अपना हेलोजन डेरिवेटिव का प्रिपरेशन रनिंग है। एक मेथड मैंने कंप्लीट कर दिया, उसका नाम क्या याद आ रहा है आपको? फ्रॉम एल्कोहल्स। अब सेकेंड मेथड देखते हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ये एक्चुअली 11th का हाइड्रोकार्बन में अल्कीन के केमिकल प्रॉपर्टी में दिया हुआ है। तो दो केमिकल प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करते हैं, तो वही यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले लेते हैं बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड लेंगे, और सेकंड लेना है बाय एडिशन ऑफ हेलोजेंस। मतलब बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू हम क्या बोलेंगे? अल्कीन बोलेंगे यहाँ पर। ये ऐसा रहेगा अल्कीन्स, और दूसरा रहेगा एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्कीन, ऐसा रहेगा। दोनों से बना सकते हैं। तो देखिए अब ये भी 11th का कैसे करना है इसमें देखो। अगर मैंने यहाँ पे लिया अल्कीन लिया, ये देख लीजिए, अल्कीन को मैं रिएक्ट करता हूँ किसके साथ? हाइड्रोजन हैलाइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? देखो H को मैंने यहाँ पे ऐड किया, एक्रॉस डबल बॉन्ड ऐड करना है। देखो X को उसके ऑपोजिट, और इसका ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा आपका देखो RCH2 सिंगल बॉन्ड CHX और R। ये बन गया आपका अल्किल हैलाइड बन गया। यहाँ पर क्या बन गया? अल्किल हैलाइड बन जाएगा। ये देख लीजिए, बराबर है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। उसका ऑर्डर मैं लिख देता हूँ, HI मोर रिएक्टिव देन HBr, HBr मोर रिएक्टिव देन HCl। ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन को दो पार्ट में डिवाइड करें, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन में। और देखो अभी आपका ये 12th का है, तो आराम से 6 महीने अपने पास है, 6 से लेकर 7 महीने, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से पोर्शन होता है। तो अभी कैसे स्टार्ट? बहुत से बच्चों को मालूम नहीं कि मैंने स्टार्ट किया है कि नहीं 12th का। तो जैसे मालूम चलेगा धीरे धीरे आपका ये अभी इसका देखने का टाइम बढ़ते जाएगा। सब बच्चे देखेंगे, सबका फायदा। उसके थोड़ा धीरे धीरे ले रहा हूँ पहला चैप्टर, फिर धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो, तो ये याद रहेगा इतना। अब हम क्या करते हैं? अल्कीन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन और दूसरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन में इसको डिवाइड कर देना है हमको। देखो देख लीजिए अब यहाँ पर। तो पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ मैं फर्स्ट सिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन ले लिया मैंने। तो सिमेट्रिकल अल्कीन किसको बोलना है पहले उसको समझना जरूरी है। देखो अब हमने यहाँ पे लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन, क्योंकि अगर मैंने डबल बॉन्ड को ब्रेक किया तो दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स से। जैसे आप दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, तो ये भी आपका सिमेट्रिकल। देखो डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, दोनों साइड सेम नंबर ऑफ अल्केन होना, मतलब कार्बन आइटम होना चाहिए, सॉरी, उसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल अल्केन। आ गया समझ? सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मतलब अनइक्वल, यहाँ इक्वल रहते हैं कार्बन, वहाँ पे अनइक्वल रहता है। नाम से मालूम चल रहा है सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। मीनिंग क्लियर? चलिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करते हैं इसमें। देखो अभी मैंने यहाँ पे लिया अल्कीन लिया, RCH डबल बॉन्ड CHR प्लस HX लिया है, यहाँ जनरल ले रहा हूँ, ठीक है ना। सिमेट्रिकल लिया, देखिए सिमेट्रिकल है। तो अभी क्या बनेगा? इससे एक ही प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे H कर दिया मान लीजिए, और यहाँ पे X कर दिया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। अब यहाँ बनेगा आपका RCH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे आ गया X, और ये हो गया R। ये बन गया आपका सिंगल प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं अल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं? अल्किल हैलाइड बोलेंगे इसको। क्या देख लीजिए, ठीक है ना। ये बन गया आपका। अब एग्जाम्पल बना लीजिए, देख लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर, हाँ, और यहाँ पे याद रखना हेलोजन हम क्या लेंगे? यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ले सकते हैं बस। HCl, HBr, HI। अगर Cl लिया तो यहाँ पे Cl आएगा, Br लिया तो Br आएगा, आयोडीन लिया तो आयोडीन आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिया इथीन लिया एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस लेता हूँ HCl। अब क्या बनेगा यहाँ पर? अब देखो H को मैंने यहाँ पे अटैच किया, Cl उसके ऑपोजिट साइड है, उसका ये पाई बॉन्ड ब्रेक। अब यहाँ क्या बनेगा आपका? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ये बन गया, देख लीजिए, बना सकते हैं। देखो सेकंड एग्जांपल लेता हूँ अभी, CH3C H डबल बॉन्ड CH CH3।
अब इसमें ऐड करता हूँ मैं HBr कर देता हूँ, ये देख लीजिए। तो CH3 CH2 CHBr और CH3 बन गया कि नहीं। मतलब हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे कर दिया, सिमेट्रिकल कहीं भी कर सकते हो, H को यहाँ करो तो यहाँ पे Br और यहाँ पे H किया तो इधर Br, ठीक है ना, ऐसा करना पड़ेगा, ये देख लीजिए। और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। ऐसे आप बना सकते हैं सिमेट्रिकल, सारे बहुत सारे एग्जाम बना सकते हैं। एक ही प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर अल्किल हैलाइड। जैसे अब इसका नाम है, अभी इसका मैं लिखता हूँ क्लोरोइथेन, IPC नहीं लिखता हूँ, क्लोरोइथेन नाम लिख दिया मैंने, सिर्फ मैं IPC नहीं लिखता हूँ। कॉमन नेम क्या होगा सोचिए। यस, कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड से क्या होगा, यस, अल्काइल हैलाइड से क्या होना चाहिए, इथाइल क्लोराइड। ओके, अब देखो इसका कॉमन नेम क्या होगा, 1 2, मतलब ये है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा इसका। क्या अगर कॉमन नेम लिखता हूँ क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। और इसका IPC नेम होगा 2 ब्रोमो, क्या होगा इसका, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये हो गया इसका IUPAC नेम, देख लीजिए, आ जाएगा। ऐसा करना है, कोई प्रॉब्लम, ऐसा आपको कर लेना था। ये हो गया सिमेट्रिकल उतना इशू नहीं है। और ये जो रिएक्शन रहता है, ये रहता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। E का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, A का मतलब एडिशन, R का मीनिंग है रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है H+, ये सबसे पहले अटैक करता है, बाद में न्यूक्लियोफाइल। पहले H+ अटैक करेगा, बाद में न्यूक्लियोफाइल, पहले H+ फिर बाद में न्यूक्लियोफाइल। इसलिए कौन सी रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि डबल बॉन्ड में एडिशन होता है ना, और सिंगल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूशन। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देख लीजिए। ये हो गया सिमेट्रिकल। अब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन में क्या होगा। बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। और ये 11th में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको ये और जल्दी समझ में आ रहा होगा। मैं ऐसे भी धीरे धीरे ही समझा रहा हूँ, उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, देखिए अब यहाँ पे हम लेते हैं सेकेंड। अब क्या लेते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल अल्कीन समझ लीजिए, मैं लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखो अब मैंने डबल बॉन्ड को ब्रेक किया तो अनइक्वल कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। और दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो गया। देखो दिख रहा है, आ रहा है समझ में। तो इधर 3 कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन, इधर एक कार्बन, तो अनसिमेट्रिकल अनइक्वल कार्बन होंगे इसके अंदर। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर, इसका भी एग्जांपल करके देखते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है ना, एक मेजर बनेगा और दूसरा माइनर। मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल यहाँ लगता है मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है ना। हम वो भी समझेंगे मार्कोनिकॉफ का स्टेटमेंट क्या है। देखो अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लिख के बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है CH, जनरल लेता हूँ, मतलब एग्जांपल लेके बता देता हूँ, जल्दी समझ आएगा। जनरल में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो अब यहाँ पर है अनसिमेट्रिकल अल्कीन, हमने सीधा इसका क्या ले लिया है, एग्जाम्पल ही ले लिया है। देखो अभी अब इसमें हम क्या करते हैं, HCl HBr HI तीनों ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पे MR का मतलब होता है मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। कभी याद रखना, जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करेंगे तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है ना। अब ये रूल क्या बोलता है, देखो मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है। देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस, ये रिएजेंट है, ये इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। HCl HBr HI इन तीनों को मैं क्या लूंगा, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। और ये आपका है अनसिमेट्रिकल अल्कीन, तो इसका नाम है प्रोपीन, ठीक है ना। ये प्रोपीन, और इसका जो ये इसको हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल, क्या बोलेंगे इसको, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये हो गया देखो अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अब देखो ये जो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाना है, देखो एक्रॉस डबल बॉन्ड ऐड करना है, तो इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन, इधर एक। तो मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है कि जब नेगेटिव पार्ट जो होता है रिएजेंट का, अटैकिंग रिएजेंट का, वो कहाँ पे जाएगा, जिस कार्बन का सबसे कम हाइड्रोजन,
जिस कार्बन का सबसे कम हाइड्रोजन, और ये उसके ऑपोजिट जाके अटैच होता है ऐसा। लेकिन एक्चुअली ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। अब यहाँ पे रूल क्या बोल रहा है कि जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाके अटैच करना है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये अनसैचुरेटेड है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ, कम हाइड्रोजन, यहाँ पे एक है यहाँ पे दो है, तो नेगेटिव वहां ले जाना जिस अनसैचुरेटेड कार्बन का सबसे कम हाइड्रोजन है, ठीक है ना। एक्रोस डबल बॉन्ड देखना, एक में कम होंगे एक में ज्यादा होगा, और अगर दोनों सेम होंगे तो फिर आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर्म करना पड़ेगा, अगर दोनों सेम हो गए तो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बनता है, प्रोडक्ट देख लीजिए, इधर बनेगा आपका CH3CH, यहाँ पे अटैच हो गया Cl, सिंगल बॉन्ड हो गया, और CH3 ये बन गया आपका। तो ये बन गया आपका 2 क्लोरोब्यूटेन, क्या बन गया यहाँ पर 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि ये रूल के हिसाब से बन रहा है, अकॉर्डिंग टू द रूल। माइनर उसके ऑपोजिट, अगर मैंने ये क्लोरीन को यहाँ पे कर दिया और H को यहाँ पे कर दिया, ऑपोजिट चला गया, तो क्या बनेगा देखो CH3 CH2, देखो H यहाँ पे अटैच हो गया, CH2 और Cl यहाँ पे हो गया, देखो जिस कारण सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन वहाँ पे नेगेटिव पार्ट, और जिसका कम हाइड्रोजन है वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करना है। तो ये आपका हो गया आपका, देखो कार्बन कंटेनिंग, देखो यहाँ पर ज़्यादा है तो उल्टा हो जाएगा ना, ये नेगेटिव इधर हो जाएगा और H इसके ऑपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, तो ये बनेगा आपका 1 क्लोरोप्रोपेन, सॉरी यहाँ पे प्रोपेन है, सॉरी 1 क्लोरोप्रोपेन है, 3 कार्बन है ना, और यहाँ पे आएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है ना, काउंटिंग गलत हो गई हो, ऐसा बनेगा। और ये यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ के ऑपोजिट है, तो हमेशा मेजर प्रोडक्ट ही याद लिखना है, माइनर नहीं लिखा तो चलेगा, लेकिन वो MCQ से कभी पूछ लिया तो आपको याद रखना पड़ता है, तो मेजर माइनर, तो अकॉर्डिंग टू द रूल मेजर, अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिट रूल रहेगा माइनर प्रोडक्ट, देख लीजिए, समझ आ रहा है ना। तो अब इसका स्टेटमेंट क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, the negative part of the reagent gets attached to that unsaturated carbon atom having lesser number of hydrogen। याद रहेगा स्टेटमेंट, ये ऐसा छोटा सा एक स्टेटमेंट आपको ये याद रखना पड़ेगा ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी जाता है कि अभी आपको स्टेट मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है, स्टेटमेंट बताइए मार्कोनिकॉफ रूल का और उसका एक एग्जांपल बताइए, तो स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो क्या बोला हमने स्टेटमेंट यहाँ पर, व्हेन अनसिमेट्रिकल, क्या बोल रहे हैं, व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम हैविंग, मतलब दैट अनसैचुरेटेड कार्बन आइटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह से याद कर लेना है। बनेगा क्या, देख लीजिए, ओके क्लियर हो गया ना ये। तो ये अनसिमेट्रिकल जब भी अल्किन आएगा तो मार्कोनिकॉफ रूल याद रखना है। अब एक और होता है, एक अपोजिट बताता हूं, परऑक्साइड इफेक्ट। अगर आपके यहां पर एरो के ऊपर ध्यान देना है, एरो पे क्या लिखा है, परऑक्साइड लिखा हुआ, देखो वर्ड्स में परऑक्साइड होगा या फिर एग्जाम्पल होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड, ठीक है ना, बेंजॉइल परऑक्साइड, कोई नहीं परऑक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ, मतलब उल्टा हो जाएगा। अभी ये जो मेजर प्रोडक्ट है ये हो जाएगा यहाँ पर माइनर हो जाएगा, माइनर, और जो माइनर प्रोडक्ट है वो मेजर, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ लग रहा है ना यहाँ पर, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो जो एंटी मार्कोनिकॉफ बताता हूँ कैसा लगेगा आपको, देखो ये ऐसा रहेगा, देखो ये देख लीजिए, यहाँ पर क्या करना है आपको, नेगेटिव पार्ट कहाँ ले जाना है आपको, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना है, तो आपको नेगेटिव पार्ट इधर ले जाना है, जिस कारण सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, और जिसके सबसे कम हाइड्रोजन वहाँ पर H+ ले जाना है। ये एंटी मार्कोनिकॉफ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, AMR, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो यहाँ उल्टा हो जाता है, अगर परऑक्साइड लिखा है तो एंटी मार्कोनिकॉफ, परऑक्साइड लिखा तो मार्कोनिकॉफ रूल। ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत परेशान करता है बच्चों को, ठीक है ना, आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक, मतलब अनसिमेट्रिक अल्कीन में दो पार्ट हो गया, एक मार्कोनिकॉफ रूल और दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जब एंटी मार्कोनिकॉफ में HCl नहीं लेते यहाँ पर, हाँ यहाँ पे HBr लिया जाता है, परऑक्साइड जब भी लेंगे ना तो HBr लेना है। तो अब यहाँ पर हमको उसको एग्जाम्पल थोड़ा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि HBr लिया जाता है ना यहाँ पर, HBr, तो यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमीन, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन जो रहेगा, ये यहाँ पर रहेगा
प्रोपेन ये रहेगा यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन जो होगा ये हो जाएगा यहाँ पर आपका मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये एंटी मार्कोनिकॉफ से बन रहा है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा मेजर। ये सिर्फ HBr परऑक्साइड जब आता है सिर्फ ओनली HBr यूज करते हैं, HCl और HI यूज नहीं करते। तो उसका रीजन ये है कि HBr के ये जो रिएक्शन आपका ये इलेक्ट्रोफिलिक है ना, ये जो है ना इट इज, ये आपके पहले पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रोफिलिक था, मार्कोनिकॉफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, लेकिन परऑक्साइड इफेक्ट होता है इट इज, ये रहता है फ्री रेडिकल, इट इज फ्री रेडिकल, ध्यान रखना जरा, इट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है, ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। तो HBr की जो एनर्जी है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ मैच हो जाती है, इसलिए सिर्फ HBr यूज होता है। HCl की एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए HCl हम यूज नहीं करते। HI की एनर्जी बहुत कम है, लेकिन वो फ्री रेडिकल बनाएगा आयोडीन, लेकिन वो आयोडीन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, आयोडीन मॉलिक्यूल। ठीक है ना, अभी बताता हूं आपको, ये शॉर्ट में बताया मैंने अभी, ये क्लियर हुआ। तो परऑक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr की यूज होगा, और जब परऑक्साइड इफेक्ट होगा तो उसका नाम क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल बोलेंगे उसको, वहां लग रहा है, इसको बोलते हैं मायोखराश। जब परऑक्साइड जब आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मायोखराश। क्या हो सकते हैं इसको, मायोखराश इफेक्ट भी बोल सकते हैं, मायोखराश इफेक्ट। ठीक है ना, मायोखराश इफेक्ट बोलना पड़ेगा इसको। और इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ, बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, एबनॉर्मल एडिशन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, परऑक्साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, और परऑक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr के लिए एप्लीकेबल है। तो अभी मैं फिर से रीजन आपको बता रहा हूं, यहां पर जरा ध्यान से सुनिए कि इसमें सिर्फ HBr ही क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो थोड़ा आपको बता देता हूं, HBr ही हम क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि HBr की जो एनर्जी है वो क्या होता है, इसके साथ मैच हो जाती है, किसके साथ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ। ये ऐसा उसका रीजन है, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सा समझाने की इसमें कोशिश करता हूं। देखो, HCl की जो एनर्जी होती है सबसे ज्यादा होती है, उसकी एनर्जी होती है 430.5 किलो जूल पर मोल होती है, इतनी एनर्जी होती है इसकी। और अगर हम लेते हैं तो उसके लिए ब्रेक होता नहीं, तो इसके लिए ये आपका कैंसल, क्योंकि परऑक्साइड इतनी एनर्जी है नहीं इसके, तो उसको ब्रेक नहीं कर पाता है। फिर हम बात करते हैं HI की, तो HI की एनर्जी जो होती है, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी इसको बोलते हैं, क्या होती है, ये बॉन्ड एंथैल्पी है इसकी, HCl की बॉन्ड एंथैल्पी वो ज़्यादा है, HI की कितनी है 300 सॉरी, अभी हम CBSE के साथ थोड़े के तो 296.8 किलो जूल पर मोल होगी है। ठीक है ना, ऐसा वैल्यूज याद कर लेना है, 296.8 किलो जूल पर मोल है, कम है। तो HI क्या होता है, आयोडीन फ्री रेडिकल बना लेगा, और ये आयोडीन एक दूसरे से कंबाइन करके क्या बनाएंगे, आयोडीन मॉलिक्यूल, क्योंकि ये होता है अनस्टेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है ये, उसलिए क्या करता है, दूसरे आयोडीन फ्री रेडिकल्स कंबाइन करके आयोडीन, जबकि उसको करना चाहिए एक्रॉस डबल बॉन्ड अटैक, नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए अब ये भी कैंसिल हो गया। अब HBr जो होता है, HBr इसकी एनर्जी होती है 363.7 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है ना, तो ये इसमें क्या होता है आपका, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनेगा भी और एक्रॉस डबल बॉन्ड अटैक भी करता है, इसलिए हम HBr यूज करते हैं परऑक्साइड में। जब परऑक्साइड लेते हैं ना, अनसिमेट्रिक अल्कीन और परऑक्साइड लेंगे तो उसमें HBr यूज करना है, HCl और HI यूज नहीं करते, याद रखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं इसमें, अब लेते हैं एक छोटा सा एक पार्ट रह गया अब इसके अंदर, एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्कीन। ठीक है ना, आप सेकेंड पार्ट लेते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्कीन। पहले हमने लिया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन। ठीक है ना, उसमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिक अल्कीन लेना है, और अनसिमेट्रिक अल्कीन में मार्कोनिकॉफ एडिशन लेना है, और दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ कब लेना है, जब परऑक्साइड लेते हैं हम लोग। अब इसमें लेते हैं सेकेंड, अब एडिशन बाय एडिशन ऑफ हेलोजेंस लेते हैं यहाँ पर, ये भी 11th का ही पार्ट है पूरा, हेलोजेंस। देखो जरा यहाँ पर, तो अब हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, देखो अभी अब मैंने यहाँ पे लिया अल्कीन लिया, मतलब देखो अच्छा अब एग्जांपल लेके बताता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये लिया अल्कीन, पहला मेंबर ले लिया, इसमें मैंने हेलोजन ऐड करना था। हेलोजन मुझे क्या लेना है यहाँ पर, हेलोजन हम ले सकते हैं क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, बस दोनों में से कोई ले सकते हैं।
और यहाँ पे लेना है आपको इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना है सॉल्वेंट। तो अब ये हेलोजन है, क्रॉस डबल बॉन्ड ऐड कर देना है, बस हो गया। तो क्या बनेगा CH2, यहाँ पे एक X हो गया, फिर CH2 यहाँ पे X हो गया, बराबर है कि नहीं? ऐसा ऐड हो जाएगा यार, देख लीजिए, ठीक है ना। इस टाइप से आपको कर लेना, हेलोजन ऐड करके बना सकते हैं ऐसा। ये भी हो सकता है बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, मतलब हेलोजन टू अल्कीन में, तो ऐसा बन सकता है। तो ये बनता है विसिनल डाइहाइलाइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विसिनल डाइहाइलाइड बोला जाता है इसको, विसिनल डाइहाइलाइड जनरल बोलते हैं ऐसा। ये बन गया आपका विसिनल डाइहाइलाइड्स। अब एग्जाम्पल आपको जो बनाना बना लीजिए। अब क्या है यहाँ पर, चाहे आप सिमेट्रिकल अल्कीन लो या अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट्स आपको वही बनेगा। सिर्फ हेलोजन या तो क्लोरीन लेंगे या तो ब्रोमीन लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये बन गया देखो CH2, यहाँ पे आ जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड, CH2Cl, ये बन गया, ठीक है। अगर आप यहाँ ब्रोमीन लेते हैं, समझ लीजिए यहाँ ब्रोमीन लेते हैं, तो यहाँ पर आपका Br ऐड हो जाएगा, ये देख लीजिए हो गया ब्रोमीन। तो क्या बोलेंगे 1,2 डाइब्रोमोइथेन, कोई हार्ड नाम नहीं है। 1 देखो 1,2 ब्रोमोइथेन, ये नाम आएगा कि नहीं? देख लीजिए ऐसा सिंपल सा पार्ट ये रह गया, बस हो गया, कुछ है नहीं इसके अंदर। ये हो गया आपका मेथड। तो हम धीरे धीरे जाएंगे अभी थोड़ा ये चैप्टर, जब तो बच्चों को, सारे बच्चों को नोन हो जाने तक, सब बच्चों को मालूम हो जाएगा, सब आपको बताएंगे, फिर अपनी स्पीड बढ़ जाएगी, धन धन फटाफट स्पीड। और अभी कैसा है, क्रैश कोर्स भी चल रहा है मेरा, तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि क्रैश कोर्स भी खत्म करें ना हमको। क्रैश कोर्स नेक्स्ट मंथ तक है बस, फिर अपना टेंशन अपने से अगले महीने तक थोड़ा स्लो चलेगा, उसके बाद हम पकड़ेंगे स्पीड, फिर फटाफट ले लूँगा मैं, ठीक है ना। तो अभी इतना पढ़ लीजिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ मैं 12th का, और कभी कभी गैप पड़ जाएगा तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मेरा कैसे उस दिन समझ लीजिए सर कैसे वर्कलोड ज़्यादा है, तो हो जाता है ऐसा। तो बीच में देखो मैं 2 दिन नहीं बनाए मैंने, तो अभी आज बना रहा हूँ। हाँ, और हर एक बताता हूँ कि आज मैं क्या कर रहा हूँ, इस चैप्टर में मेरा CT का मेरा क्रैश कोर्स पे ना, इस पर लाइव मेरा MCQ, जिसको देखना है वो देख भी सकता है बैठ के, जिनकी स्टडी हो गई होगी, पहला चैप्टर तैयार हो गया, तो वो लाइव लेक्चर करके MCQs भी कर सकता है, जिसको करना होगा तो, ठीक है ना 12 के बच्चे। तो आप ये ध्यान रखिए आप, ठीक है ना। आज 9 बजे ना लाइव MCQ से इस पर हेलोजन डेरिवेटिव, जिसका अगर हो गया होगा प्रिपेयर, वो आके वहाँ लाइव ज्वाइन कर सकता है मेरे साथ और उसका बेनिफिट ले सकता है उसको, ठीक है। तो चलिए, अब जितने भी बच्चे मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है ना, और फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को ज़रूर बताइए, ठीक है बेटा। चलिए बाय, पढ़ते रहिए, स्टडी को एंजॉय करते रहिए।